नमस्कार दोस्तों। अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले सबसे कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि क्या कैलोरीज नापना ज़रूरी है? क्या केवल जिम में हार्डवर्क कर लेने से और ओवरऑल हेल्दी खा लेने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते? क्या ये किचन स्केल पे खाने को तोलना, कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, ये सब करना ज़रूरी है क्या? यही सवाल मैं भी पूछा करता था 6 साल पहले जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहा था। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको कोई किचन स्केल यूज़ करना और कैलोरीज नापना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें, जो लोग अपनी बेस्ट शेप में आपको दिखते हैं आपके आसपास, अपने फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर को ही देख लीजिए, ये लोग कोई रोज़ रोज़ कैलोरीज नाप के खाना नहीं खा रहे होते हैं। 95% ऑफ द टाइम ये लोग इंट्यूटिव ईटिंग कर रहे होते हैं। दे नो द आर्ट ऑफ इंट्यूटिव ईटिंग। जी हाँ दोस्तों, इंट्यूटिव ईटिंग वर्क्स वेरी वेल टू कीप यू फिट, आपको बेस्ट शेप में रखने के लिए और इनफैक्ट मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए इंट्यूटिव ईटिंग सफिशिएंट है। तो कैसे सीखें इंट्यूटिव ईटिंग ताकि लाइफ में हम फिट रह पाएं बिना डे टू डे बेसिस पे कैलोरीज नापें? साउंड्स लाइक अ ग्रेट स्किल, राइट? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 सिंपल स्टेप्स टू मास्टर द आर्ट ऑफ इंट्यूटिव ईटिंग ताकि आप लाइफ भर फिट रह पाएं बिना कैलोरीज नापे और किचन स्केल यूज़ किए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इंट्यूटिव ईटिंग इस शब्द को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आप भी एग्री करेंगे कि किसी भी एरिया में अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है, चाहे वो क्रिकेट हो, फाइटिंग हो, सोशल स्किल्स हो या फिर आपका न्यूट्रिशन हो, मास्टरी अचीव करना यानी कि आपकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेहतरीन होना। इमेजिन अ मार्शल आर्टिस्ट जो आंख पर पट्टी बांध कर भी प्रिसाइज मूव्स ले सकता है और फाइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंट्यूशन है, because of years of practice. In simple terms, intuition is nothing but experience distilled. Experience का निचोड़ है intuition. I am sure आप एग्री करेंगे कि बिना एक्सपीरियंस के किसी के पास इंट्यूशन हो ही नहीं सकता किसी फील्ड में। अगर कोई बिगिनर कह रहा है कि नहीं मैं इंट्यूशन के हिसाब से काम करूंगा, तो वो इंट्यूशन नहीं, वो इग्नोरेंस है। एंड द सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर योर डाइट एंड न्यूट्रिशन एज वेल। इंट्यूटिव ईटिंग आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा। सक्सेसफुल और इफेक्टिव इंट्यूटिव ईटिंग करने के लिए आपको पहले एक स्किलफुल ईटर बनना होगा, एक लर्निंग कर्व के थ्रू जाना होगा। यू कैन नॉट स्किप द स्टेप्स। अब सवाल ये बनता है कि क्या है वो एक्सपीरियंस? टू मास्टर द आर्ट ऑफ इंट्यूटिव ईटिंग, टू बिकम अ स्किलफुल ईटर एंड टू लर्न हाउ टू ईट। इसी एक्सपीरियंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक स्किलफुल ईटर बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज 3 सिंपल स्टेप्स सिंसियरली। स्टेप नंबर 1, नो दाई सेल्फ। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक्स जो थे 2,500-3 हज़ार साल पहले, किसी भी लाइफ प्रॉब्लम के लिए उनका एक 2 वर्ड सिंपल सोल्यूशन था, नो दाई सेल्फ। वंडरफुल एडवाइस, नो दाई सेल्फ। आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, नो दाई सेल्फ, सिंपल उनका जवाब होता था। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली हैज़ टू बी नो दाई सेल्फ। कि आप समझें कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है जिसमें आप खुद को पाते हैं, इसकी न्यूट्रिशन नीड्स क्या हैं, आपके न्यूट्रिशन टारगेट्स क्या हैं। मोटे मोटे तौर पर 2 न्यूट्रिशन टारगेट्स की आपको अटमोस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला, आपकी कैलोरी नीड्स क्या हैं, और दूसरा, आपकी प्रोटीन नीड्स क्या हैं। क्यों होनी चाहिए अपने न्यूट्रिशन टारगेट्स की क्लैरिटी? क्योंकि यू कैन नॉट हिट अ टारगेट दैट यू डोंट सी। यू कांट मीट अ नीड इफ यू डोंट नो व्हाट दैट नीड इज। सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ करेक्शन। नो दाई सेल्फ। जब लोग पहली बार अपनी लाइफ में फिटनेस, न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेके सीरियस होते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले जाके अपना ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराता है बंदा, देखता है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, और तब उसे चमकता है, ओ ये डेफिशिएंसीज थी, मुझे लगा मैं रोज़ सुबह थका थका क्यों उठता हूँ, लगातार पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, मुझे लगा ये मेरे बैड पॉस्चर और वर्कलोड के कारण हो रहा था। डेफिशिएंसीज हील्स हुई, स्टार्ट फीलिंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक अगेन। दिक्कत बाहर नहीं थी, दिक्कत अंदर थी। सो ये है स्टेप 1, नो दाई सेल्फ, नो योर न्यूट्रिशन नीड्स एंड नो योर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इफ एनी। और ये जो आपके न्यूट्रिशन नीड्स हैं, आपकी कैलोरी नीड्स और प्रोटीन नीड्स, इस बारे में हम बहुत वीडियोस में बात कर चुके हैं कैसे आप निकाल सकते हैं अपने न्यूट्रिशन टारगेट्स। फैट लॉस का एपिसोड 3 में बहुत डिटेल में बात की थी, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेक योर फूड पोर्टफोलियो। दोस्तों, स्टेप 1 में आप समझ गए कि आपके न्यूट्रिशन टारगेट्स क्या हैं। स्टेप 2 में आपको डिसाइड करना है कि तमाम जितने भी फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस दुनिया में,
उसमें से कौन से हैं वो फूड्स जो आप चूज़ करेंगे अपने न्यूट्रिशन टारगेट्स को मीट करने के लिए। अपना फूड पोर्टफोलियो आपको डिज़ाइन करना होगा। आपके मेजर प्रोटीन सोर्सेज क्या होंगे? मीट, एग्स, लो फैट पनीर, फिश, सोया, टोफू, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। पूरा वीडियो कर चुके हैं प्रोटीन सोर्सेज पे, ऊपर लिंक कर दूंगा। आपके मेजर कार्ब सोर्सेज क्या होंगे? फ्रूट्स, आलू, ओट्स, दाल, रोटी, चावल। आपके मेजर फैट सोर्सेज क्या होंगे? घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, एलमंड्स, पीनट बटर, फैटी फिशेज। पिक व्हाट यू लाइक। अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन करें। यू हैव द फ्रीडम। टेक आउट 30 मिनट्स एंड डिज़ाइन योर फूड पोर्टफोलियो। क्या आपको किसी पर्टिकुलर फूड ग्रुप से एलर्जी है? लैक्टोस इंटॉलरेंस, डेयरी से एलर्जी है, सोया से एलर्जी है, अंडों से एलर्जी है? नो दाई सेल्फ। अगर है एलर्जी तो उस पर्टिकुलर फूड ग्रुप को इंक्लूड मत करें अपने फूड पोर्टफोलियो में। कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की व्हेन इट कम्स टू योर प्रोटीन सोर्सेज, कार्ब सोर्सेज एंड फैट सोर्सेज। एंड चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वेगन हो, फ्यू फंडामेंटल रूल्स टू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग योर फूड पोर्टफोलियो जो मैं शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2 times a डे। यहाँ से आपको भरपूर मात्रा में वाइटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, सो इंक्लूड दैट। अगर आप अंडे खाते हैं तो मेक श्योर यू इंक्लूड 3 to 4 होल एग्स इन योर डे। अगेन न्यूट्रिशन बॉम्ब्स होते हैं एग्स। नंबर 3, इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स समवेयर इन योर डे और इन योर फूड पोर्टफोलियो। नंबर 4, विटामिन D3 सप्लीमेंट करें क्योंकि डाइट से इनफ नहीं मिलेगा। नंबर 5, ओमेगा 3 सप्लीमेंट करें क्योंकि डाइट से इनफ नहीं मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ब्लड टेस्ट कराएंगे आप अपना, अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उसके हिसाब से एक सप्लीमेंटेशन चलाना होगा। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3, लर्न पोर्शन कंट्रोल। दोस्तों पहले स्टेप में आप समझ गए कि आपकी न्यूट्रिशन नीड्स क्या हैं, कि कितना कैलोरी और प्रोटीन नीड्स है आपका डेली बेसिस पे। स्टेप 2 में आप समझ गए कि अपनी न्यूट्रिशन नीड्स मीट करने के लिए किन फूड्स को आप कंज्यूम करेंगे, आपका फूड पोर्टफोलियो क्या है, योर फूड चॉइसेस। तो सिंपल लॉजिक से स्टेप 3 क्या होना चाहिए? पोर्शन कंट्रोल, कि इन फूड्स का मुझे कितना पोर्शन खाना होगा अपनी न्यूट्रिशन नीड्स मीट करने के लिए। ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, योर पोर्शंस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड्स ऑफ योर बॉडी। जिस तरह आप अपने नाप का ही जूता पहनते हैं उसी तरह आपको अपने नाप के ही फूड पोर्शंस खाने चाहिए अगर अच्छा दिखना है तो। पोर्शन कंट्रोल मतलब सिंपली इस बात की समझ होना कि यार इतने चिकन से लगभग मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, सही है। अच्छा, एक इतनी मोटी रोटी से लगभग कितनी कैलोरीज मिल रही हैं? एक इस साइज की कटोरी दाल में मुझे एक्चुअली में मिल क्या रहा है, क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है? दीज आर कॉल्ड द बेसिक्स। 95% लोग हेल्दी और फिट होना चाह रहे हैं पर उन्हें बेसिक्स की समझ तक नहीं है। क्या चाहिए था पता नहीं। योर न्यूट्रिशन नीड स्टेप 1। क्या मिल रहा है पता नहीं। नो योर फूड्स एंड लर्न पोर्शन कंट्रोल स्टेप 2 and 3। अब अगर आपको ये चमक गया है कि पोर्शन कंट्रोल सीखना होगा स्टेप 3, तो अगला सवाल बनता है कि कैसे सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी पोर्शन कंट्रोल? फास्टेस्ट तरीका क्या होगा? एंड हियर इज द आंसर। द फास्टेस्ट वे टू लर्न पोर्शन कंट्रोल is to use a kitchen scale and track your calorie intake। अपने खाने को जब एक बार आप अपने हाथ से किचन स्केल पे तोलोगे तभी आपके माइंड में मैपिंग बनेगी ना यार, कि 40 ग्राम की रोटी में 100 कैलोरीज होती है, ठीक है, और वो लगभग इतनी मोटी दिखती है, ठीक है। अच्छा, एक 200 ग्राम के एप्पल में करीब 100 कैलोरीज होती है और वो लगभग इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। अच्छा, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन है और वो लगभग इतना दिखता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब माइंड में मैपिंग्स बन रही है। कैसे यूज़ करनी है किचन स्केल, कैसे कैलोरीज नापनी है, प्रोटीन ट्रैक करना है, ये सब बातें हम कर चुके हैं डिटेल वीडियो में, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि एक सेकेंड, आपने कहा था कि बिना कैलोरीज नापे फिट होना सिखाओगे, अब कह रहे हो कैलोरीज नापो, ये क्या स्कैम है? दैट्स राइट, अल्टीमेट गोल वही है कि कैलोरीज नापना छोड़ दें, किचन स्केल यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक स्किलफुल ईटर बन जाएं। अल्टीमेट गोल है इंट्यूटिव ईटिंग मास्टर करना एंड टू बिकम फ्री। बट द फास्टेस्ट वे जो मुझे पता है इस फ्रीडम को अचीव करने का, एक स्किलफुल ईटर बनने का, द फास्टेस्ट वे इज दिस 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस। नंबर 1, नो दाई सेल्फ। नंबर 2, मेक योर फूड पोर्टफोलियो। नंबर 3, लर्न पोर्शन कंट्रोल बाय यूजिंग किचन स्केल एंड ट्रैकिंग योर कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपने देखा होगा मैं इतना ज़्यादा कैलोरी इनटेक नहीं नापा करता था, किचन स्केल भी इतनी यूज़ नहीं करता था। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आप खुद तो नापते नहीं हो कैलोरीज, वीडियो में बातें करते हो कैलोरीज नापने की, क्यों? क्योंकि आई हैव years of experience which guides my intuitive eating. I have gone through these 3 steps sincerely. I have counted all the calories back in my day and now I know what I'm doing. See, that is the key, right? You must know what you are doing. Warren Buffett, one of the greatest investor of all times. Warren says, risk comes from not knowing what you are doing. Wonderful advice.
अगर आप सच में सीरियस हो कि आपको एक स्किलफुल ईटर बनना है और आपको कैलोरीज नापना वगैरह इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना, तो ये अचीव करने का फास्टेस्ट तरीका है कि आप सिंसियरली अपनी कैलोरीज ट्रैक करो, किचन स्केल यूज़ करो फॉर एटलीस्ट 2 months. For 2 months, give your best effort, 100% sincere effort. That is sort of a paradox, right? If you want to learn how to eat without a kitchen scale, then first you have to learn how to eat with a kitchen scale. और 8 हफ्ते दोस्तों ऐसे ही बीत जाते हैं. 8 weeks of sincere effort is all it takes. 99% लोग दुनिया में हर तरीका ट्राई कर लेंगे, जिम में मेहनत कर लेंगे, हर डाइट ट्राई कर लेंगे, हर सप्लीमेंट ट्राई कर लेंगे, बस अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करेंगे. बस एक चीज़ नहीं करेंगे, अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करेंगे और इन्हें फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. 8-12 हफ्ते के सीरियस एफर्ट के बाद वो सोचते हैं कि यार मैं कितनी मेहनत कर लूँ, मेरी बॉडी चेंज ही नहीं होती है, मेरा वेट वहीं का वहीं रहता है, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. जस्ट 8 वीक्स का टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ भर के लिए एक प्राइसलेस स्किल आपके पास आ जाएगी, स्किलफुल ईटिंग. इज़न्ट दिस टू गुड ऑफ अ डील? और फिर आप इंट्यूटिव ईटिंग करोगे तो फिर सेंस भी बनेगा. आपको कोई जिंदगी भर अपनी कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक ट्रैक नहीं करना है किचन स्केल यूज करके. नो. वापस कहना चाहूँगा, यू डोंट हैव टू ट्रैक योर कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक यूजिंग अ किचन स्केल फॉर एवरी मील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ये नहीं है फिटनेस. बट यू डू हैव टू चेंज योर लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स. यू डू हैव टू लर्न पोर्शन कंट्रोल एंड यू डू हैव टू लर्न कि व्हाट आर द राइट फूड चॉइसेस टू मीट योर न्यूट्रिशन नीड्स. एंड अ फैट लॉस फेज जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी बजट होता है, उसके अंडर ऑपरेट करना होता है, इट इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल दी स्किल्स. ये फैट लॉस फेज आपको यही स्किल सिखाने के लिए है एक्चुअली. जब आप शुरू करेंगे तो एक डाइट प्लान के साथ शुरू कर सकते हैं, बट अल्टीमेट गोल है वो डाइट प्लान को फाड़ के फेंक देना और एक स्किलफुल ईटर बन जाना. डाइट प्लान बस आपके डे टू डे एक्शंस को एक सर्टेनिटी और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि सिद्धार्थ भाई आप बस हमें एक डाइट प्लान दे दो, 5'9" हाइट, 71 kg, ऑफिस मेल, डेस्क जॉब, बस एक डाइट प्लान दे दो, 10 किलो लूज करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना. सी दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन अ डाइट प्लान एंड अ स्किलफुल ईटर इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग व्हाट टू थिंक एंड लर्निंग हाउ टू थिंक. इट इज द डिफरेंस बिटवीन imprisonment एंड फ्रीडम. इट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म फिक्स एंड अ लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल. और इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोग एक बड़ा ही सिली सवाल पूछेंगे कि सिद्धार्थ भाई हमारे एंसेस्टर्स ने आज तक कभी ये सब किया नहीं होगा, कैलोरीज वगैरह नापना, किचन स्केल वगैरह यूज़ करना, तो आप क्यों आज 2022 में हमें कह रहे हो ये सब करने को, क्यों ज़रूरी है इतना? तो जिन लोगों का ये सवाल है उनके लिए मेरा ये जवाब है कि देखो दोस्त, पहली चीज़, एक तो पहले क्या होता था, अ लॉट ऑफ नॉलेज हैज़ बीन लॉस्ट. दूसरी चीज़, 10,000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो भागते थे, दौड़ते थे, हंटिंग करते थे. एक एवरेज एंसेस्टर हमारा तब जो था हंटर गैदरर में, वो आज के कुछ टॉप एथलीट्स के बराबर एक्टिविटी रखता होगा. वो लोग सेडेंट्री लाइफ नहीं जीते थे, डेस्क जॉब नहीं करते थे. तीसरा, हमारे एंसेस्टर्स का फूड एनवायरनमेंट एकदम अलग था. वो 100% होल फूड्स ही खाते थे. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, मिल्क, इन चीज़ों पे ओवर ईटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. दे हैड बिगर लाइफ प्रॉब्लम्स. वो लोग सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे. एक छोटे से कट के इन्फेक्शन के कारण ही डेथ हो सकती थी, कोई इलाज नहीं था. आज मॉडर्न मेडिसिन इज डूइंग मिरेकल्स. लोगों की जानें बच रही है मॉडर्न मेडिसिन के कारण. एवरेज लाइफ स्पैन हमारा बढ़ गया है. पहले 40 के अंदर ही हुआ करता था, आजकल 70-80 के करीब होता है. सो इट्स फेयर टू से राइट कि वी एज अ ह्यूमन स्पीसीज वी आर सीकिंग टू डू थिंग्स in a better way with time because we have more knowledge now. चीज़ें बेहतर हो रही हैं with time. और learning to become a skillful eater, this is just a step towards leveling up your life like none of your ancestors has done before. And अगर नहीं सीखना है how to eat, नहीं बनना है skillful eater, तो ना बने, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई देश का लॉ नहीं है. Continue to do what is working best for you. पर हाँ, अगर रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो you know where the problem is now after watching this video. You can choose to continue working hard and hope that you get better outcomes, or you can choose to work hard, same amount, but make sure that you get the best outcomes. I think that is the better way. Make sure of it. Don't leave it to chance and solve this nutrition की problem for the rest of your life by becoming a skillful eater. इतना ही कहना था इस वीडियो में. Thanks for watching. उम्मीद करता हूँ ये thought process और ये concepts आपके साथ resonate किए होंगे और ये आपकी life चेंज कर देंगे हमेशा के लिए. अगर करते हैं तो इन बातों को आगे स्प्रेड कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ें स्कूल में ही सिखानी चाहिए थी. अगर हर बंदा स्किलफुल ईटर हो तो 99% मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं. ओबेसिटी, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़ मिट जाएंगी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एंड आई डोंट थिंक दैट इट्स टू मच टू आस्क और इट्स समथिंग
नॉट डूएबल। ये बातें जो मैंने आज इस वीडियो में किया आपके साथ, ये आपको इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेंगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको ये सब वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ भी मैं कंटेंट रेगुलरली डालता रहता हूँ। And if you want to work directly one-on-one with me for your fat loss and body transformation, then you can check out my online coaching details at hypertroph.com/coaching. Thank you so much for watching. Jai Hind.